ये ज़रा थोड़ा सा जी मैसेज जी दे जी। दीजिएगा। चले करें, ओके करें, लगा लें भाई, लगा लें। अच्छा आप साहब, एक आलम दीन का इंतकाल उम्मत के लिए कितना बड़ा नुकसान है? जी, एक आलम रब्बानी का इंतकाल बहुत बड़ा उम्मत का नुकसान है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे आलिम जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और जो जिनसे मैंने दीन का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे पढ़ा और बड़े साल तक बाकायदा शेख मुबशर रब्बानी रहमतुल्लाहि अलैहि से मैं पढ़ता रहा। उनसे उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह और बहुत सारी किताबें बाकायदा मैंने उनसे कई साल में मैंने पढ़ी। तो जितना उनसे इल्म हमने हासिल किया और जो उनका शगफ़ था इल्म के हवाले से, ऐसे उलमा उम्मत के लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो उनका दुनिया से जाना हमारे लिए बहुत बड़े गम का बाइस है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके वरासा को और हम सब को सब्र जमील से नवाजे। इल्म का समंदर रखने वाले बहुत से लोग, शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुबशर अहमद रब्बानी साहब एक बहुत बड़े डिबेटर और बहुत बड़े मनाज़र थे। ऐसा फ़न हर एक में नहीं पाया जाता। क्या ये एक बहुत बड़ा खला नहीं आप समझते? यकीनन ये बहुत बड़ा खला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस भी तो है ना, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह ताला इल्म को ऐसे नहीं उठाते, बल्कि उलमा जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो फिर उनके साथ इल्म भी रुखसत हो जाता है। तो शेख मुबशर अहमद रब्बानी रहमतुल्लाहि अलैहि का शुमार उन उलमाए रब्बानियीन में से है कि जो बाकायदा दुनिया के सामने खैर की बात पेश करते रहे और उन्होंने किताब व सुन्नत की बहुत अज़ीमुश्शान खिदमत की, सुन्नत को ज़िंदा किया। हर मौके पर दीन की दावत अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो पेश करते रहे। तो इस हवाले से मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनका नेमुल बदल जो है वो उम्मत को अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब की जुदाई में उनके शागिर्द हज़रात, वरसा हज़रात बहुत अज़ियत में हैं। इसके ऊपर आप क्या पैगाम देते हैं, शरीयत क्या पैगाम देती है? जी बिल्कुल, उनके वरसा, उनके शागिर्द और हर वो शख्स जो उनसे मोहब्बत करता आया है खुलूस दिल के साथ, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और मैं ये भी कहूँगा बहुत से इस मौके पर जो नुकसान, एक तो मुबशर रब्बानी रहमतुल्लाहि अलैहि का दुनिया से रुखसत होना और फिर उनके रुखसत होने के वक़्त में जो तनाव और जो अंदाज़ बन गया, तो ये ऐसे मौक़े हैं कि जिससे शैतान फ़ायदा उठाता है और उम्मत के हर वो पहलू की जिससे उम्मत में इत्तेफ़ाक ख़त्म हो, इत्तेहाद की फ़िज़ा ख़त्म हो, इसका नुकसान होता है। तो ये भी एक बहुत बड़े नुकसान का बाइस है। तो अल्लाह ताला हमें हर तरह के नुकसान से महफूज फ़रमाए, हमारी सफ़ों में इत्तेफ़ाक पैदा फ़रमाए। मतलब कि ये जो मौत होती है उसके बाद इत्तफाक इत्तेहाद में भी दरारें मुमकिन होती हैं, बहुत से फितने भी सर उठाते हैं, ऐसा मुमकिन होता है? वो तो हदीस भी है, वो दुआ भी करते हैं ना, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिरना बादहु वला तुज़िल्लना बादहु। वो दुआ इसी के लिए है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। शेख मुबशर अहमद रब्बानी के जो शागिर्द हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनमें से शामिल हूँ उसमें। तो खुलूस दिल के साथ हम इंशाअल्लाह हमेशा से कोशिशें करते आए हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।